हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैगिक टैरो शिवी ट्रिपल एडिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको अभी क्या शैडो वर्क करने की जरूरत है, क्या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, कौन सी चीजों को आपको हील करने की जरूरत है, क्यों आप अपनी लाइफ के अंदर स्टक हैं, आप इस सिचुएशन में क्यों स्टक हैं, क्या आपको इस वक्त करने की जरूरत है। ठीक है, तो ओवरऑल जो कुछ भी निकल कर आएगा, यूनिवर्स आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आगे बढ़ने के लिए क्या मार्ग बता रहे हैं, कौन से काम करने से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्यों स्टक हो रहे हैं, ओवरऑल इस पर आज हम रीडिंग करेंगे क्या शैडो वर्क करना है। तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग बिना देर किए हुए। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें, ग्रैटिट्यूड शो करें और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपके कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ कि आपको इस वक्त क्या इनर वर्क करना है या कौन सा शैडो वर्क करना है जो आपके ब्लॉकेज बना रहा है। ठीक है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें कौन सा शैडो वर्क करने की जरूरत है, उनके इंट्यूशंस उन्हें क्यों क्या बता रहे हैं, क्या आप करेंगे जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, ग्रोथ क्यों रुकी हुई है, स्टक सिचुएशन क्यों है, प्लीज गाइड कीजिए। क्या करना है मेरे व्यूअर्स को, सोल जर्नी से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण हरि हर। प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है। 1 2 3 इस सिचुएशन में क्या करने की जरूरत है एंड 4 ओके। कौन सा शैडो वर्क करने की मेरे व्यूअर्स को जरूरत है, प्लीज गाइड कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5 ओके। मेरे व्यूअर्स को कौन सा शैडो वर्क करने की जरूरत है, क्या यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहा है इस टाइम पीरियड में, क्यों वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे, क्या करने की जरूरत है, प्लीज गाइड कीजिए। 1 2 3 एंड 4 ओके ओके। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स को करने की जरूरत है। 1 2 3 4 ओके। सबकॉन्शियस पैटर्न कौन सा रिपीट हो रहा है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या करने की जरूरत है। कौन से ब्लॉकेजेस हैं, कौन सा शैडो वर्क करना है, प्लीज गाइड कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5 ओके। चलो शुरू करते हैं गाइस, मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं। आपको इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, क्या आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं, कौन सा पैटर्न आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्या आपको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है, कौन सा शैडो वर्क करना है और क्यों आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, क्या रीज़न है। शुरू करते हैं रीडिंग ओके। तो फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड है एनवी। लोनलीनेस ओके। ह्यूमर एंड वरी ओके। बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं, बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए हैं, कमाल के मैसेजेस हैं। शैडो ब्लॉसम, डार्क रिफ्लेक्शन, कन्फ्रंट फियर्स, शेडिंग इल्यूजन्स ओके, एंड लिमिटिंग बिलीव्स
हम्म। ट्रस्ट योर गट, लाइट ऑफ अवेयरनेस, इमोशनल क्लैरिटी, कॉस्मिक अवेयरनेस। ओके। persecution and inquisition, father, hmm, and knighthood. Okay. Sun, eight of pentacles, nine of wands, tower, three of cups, six of swords। यहाँ पर है एंशियंट विजडम, यहाँ पर है कार्मिक डेट्स, सेंट, हम्म, यहाँ पर है डोमिनेटिंग नेचर, डोमिनेटिंग नेचर, ठीक है, एंड डार्क मैजिक। ओके, तो इस लाइफ टाइम में आपको अभी क्या शैडो वर्क करने की जरूरत है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो और आपकी ग्रोथ रुक गई है, और क्यों आपकी लाइफ में आपको सक्सेस या जो भी चीजें आप पाना चाहते हो वो नहीं मिल पा रही हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड लिखें अपने एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, महादेव जी को, और हम शुरू करते हैं रीडिंग। तो यहाँ पर जो गाइस मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है, वहां पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर ना एनवी का इश्यू है, आपके अंदर जेलेसी का इश्यू है बहुत सारे लोगों के अंदर। किस तरह की जेलेसी है कि मेरी लाइफ अलग है, मेरे पास जो लोग हैं, मेरे साथ जो लोग हैं, उनकी लाइफ कितनी आसान है, लोग कितना खुश रहते हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया देखते हो और वहां पर आपको लगता है कि इसकी लाइफ कितनी आसान है, इसकी लाइफ में सब कुछ कितना अच्छा है, मुझे यूनिवर्स ने कैसी लाइफ दी, मुझे अच्छा पार्टनर नहीं दिया, मुझे अच्छा करियर नहीं दिया, मुझे अच्छे फ्रेंड्स नहीं दिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हो जहां पर आप यूनिवर्स को बार बार ये बता रहे हो कि मेरे पास बुरा क्या क्या है। आपको बताना क्या है, यूनिवर्स आपने मुझे जो कुछ भी दिया बहुत अच्छा है, बिकॉज आपकी लाइफ और औरों की लाइफ डिफरेंट है। ठीक है, औरों को जो प्राप्त है वो इस लाइफ टाइम में आपको प्राप्त नहीं है, बिकॉज आपका जो उद्देश्य है लाइफ का वो कुछ और है। आपको पता है यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज आया था, एंशियंट विजडम एंड सेंट। आप में से काफी सारे लोग ना पास्ट लाइफ के अंदर किसी तरीके से संत वगैरह रहे हैं, ठीक है, सेंट रहे हैं, या फिर किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया है। ठीक है, कि कोई तंत्र में हो सकता है, कोई, क्योंकि डार्क मैजिक का भी कार्ड है। बहुत सारे यहाँ पर हीलर्स हो सकते हैं पास्ट लाइफ में। तो क्या है ना कि जब आप इस तरीके के कामों को स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड पास्ट लाइफ में करके आते हैं तो ये सारी ऊर्जा इस लाइफ टाइम में भी आपसे कनेक्ट करती है, जिसे हम कहते हैं कि डिवाइनली ब्लेस्ड चाइल्ड। अब यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए इस लाइफ टाइम में आप आए तो आपके पास एंशिएंट विजडम है, पास्ट लाइफ की बहुत सारी विजडम आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, लेकिन इस लाइफ टाइम में आपको जो लाइफ मिली वो बहुत डिफरेंट लाइफ मिली, और उस लाइफ में आप यहाँ पर जो कॉन्शियसनेस में रह रहे हो वहां पर आपको लग रहा है कि आपका जीवन बहुत 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 ज्यादा दुखद जीवन है।
जबकि आपको नहीं पता कि आप अपने पास्ट लाइफ में एक बहुत अच्छे गुरु या फिर एक संत टाइप्स रह चुके हो। तो इस लाइफ में जब आप आए तो आपके पास वो पुरानी विजडम है, लेकिन वो तब तक अनलॉक नहीं होगी जब तक कि आप अपने आप से नहीं जुड़ते। तो अगर आपको यूनिवर्स ने अकेलापन दिया है, ठीक है, तो वो इसीलिए नहीं दिया बिकॉज उन्हें आपसे कोई दुश्मनी है या फिर आपकी लाइफ में वो आपसे कुछ गलत चाहते हैं। वो आपको ये बता रहे हैं कि आपके पास इतनी विजडम है, इतना नॉलेज आपके पास है कि अगर आप इस लाइफ टाइम में से अनलॉक कर लें तो आप अपना भला तो करेंगे ही, दूसरों का भी करेंगे। इसी वजह से उन्होंने आपको अकेलापन दिया। लेकिन इस अकेलेपन में आप एनवी एनर्जी में हो, आप जेलेसी की एनर्जी में हो, आप लोगों को लग रहा है कि यूनिवर्स ने मुझे ही बहुत ज्यादा तकलीफ दी। आपको ये नहीं समझ रहा कि इस लाइफ टाइम में आपको बहुत सारी चीजों को हील करने का मौका इसीलिए दिया जा रहा है बिकॉज हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आप परमात्मा के दरवाजे पर गए थे और थोड़ी बहुत तपस्या आपकी बची हुई थी, ठीक है, और वो तपस्या आपको इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स ने कंप्लीट करने के लिए दी है ताकि आप ईश्वर से मिलन कर सकें, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी एक स्टोरी भी है कि फॉर एग्जाम्पल आपने पास्ट लाइफ में अब किसी इष्ट को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की थी, बहुत तपस्या की आपने, घनघोर तपस्या की, चाहे तंत्र के मार्ग से की हो, चाहे भक्ति मार्ग से की हो, ठीक है, आपने ज्ञान मार्ग से की हो, कैसे भी की हो, आपने बहुत तपस्या करी। अब आप मंत्रों के द्वारा कर रहे थे, आपने बहुत मंत्र जाप किए और उसके बाद वो करते करते ना उस लाइफ टाइम में आपकी डेथ हो गई, ठीक है। उस लाइफ टाइम में आपको ईश्वर नहीं मिले तो आपकी जो एक होता ना कि आपने देखा होगा कि जो असुर वगैरह होते थे तो उनका एक टाइम पीरियड होता था, कितने समय तक वो तपस्या करेंगे तब जाकर भगवान उन्हें दर्शन देंगे या वो उनको उनकी तपस्या का फल देंगे, ठीक है। या फिर उनको जाकर बोलते थे कि बताओ मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहते हो, क्या मांगते हो। उसी तरीके से ना हमारी साधना होती है वो किसी एक लाइफ टाइम की नहीं होती, पता नहीं कितनी लाइफ टाइम से, अलग अलग लाइफ टाइम से हम साधना करते जाते हैं। वो साधना की जब अवधि कंप्लीट होती है, यानी वो टाइम पीरियड जब कंप्लीट होता है उसी वक्त ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। तो आज के टाइम में अगर कोई इंसान शुरुआत से भक्ति मार्ग में ज्यादा नहीं भी है, लेकिन किसी दिन बैठकर उसने मान लीजिए कुछ जाप ही कर लिए, कुछ सवा लाख जाप ही कर लिए, हो सकता है ईश्वर उसे दर्शन दे दें या फिर ईश्वर से मिल जाए। आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, इसने तो कोई भक्ति नहीं की, ये तो कभी पूजा पाठ में उस तरीके से नहीं रहा, इतने से जाप में इसको ईश्वर कैसे मिलते। ये जो ईश्वर उसके सामने जो प्रकट हुए ना वो इसलिए नहीं हुए बिकॉज उसकी साधना इसी जीवन की है, पता नहीं पूर्व जन्म में कितनी साधना उसने की हुई है। वो टाइम पीरियड आज कंप्लीट हो गया, इस लाइफ में इस समय पर कंप्लीट हो गया, चाहे वो 30 की उम्र में वो चाहे वो 40 की उम्र में, ठीक है। तो सोल की जो उम्र होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। हम बॉडी की उम्र से उसको मतलब जो ह्यूमन बॉडी है हमारी, इसकी उम्र से हम उसको नहीं आंक सकते। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज भी बहुत सारे लोगों के लिए है कि इस लाइफ टाइम में आपने इस तरीके की चीजों को चूज किया है कि आप हीलिंग करके या फिर अपना शैडो वर्क करके परमात्मा के दरवाजे पर वापस जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत करके आए हैं। तो इस लाइफ टाइम में हो सकता है कि वो आपका लास्ट बर्थ हो। आपको जो लोग बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कि ये लास्ट बर्थ है, आप मतलब अपनी लास्ट बर्थ में हो, तो वो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज हो सकता है कि पास्ट लाइफ में बहुत काम करके आए हो और इस लाइफ टाइम में थोड़ा सा काम बचा हुआ है। अगर वो काम, अगर उतनी साधना भी आप कंप्लीट कर लो, उस लाइन पर आप चले जाओ, तो ईश्वर आपसे दूर नहीं है। और आप ये नहीं कह सकते कि वो इसी लाइफ टाइम का है, बिल्कुल इस लाइफ का नहीं है, वो आपकी पास्ट लाइफ से आ रहा है, पता नहीं कितने लाइफ से आ रहा है, क्योंकि सेंट का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको जो मिला है ना, आप अपना कंपैरिजन अगर दूसरों से कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। आपका कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ आपसे होना चाहिए क्योंकि आपने ही ऐसी लाइफ को चूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाइटर साइड पर है ना कि अगर मुझे ऐसा जीवन मिला है तो इसके पीछे कोई कारण है, तो उस कारण को ढूंढने का प्रयास करो, ना कि जेलेसी क्रिएट करो। आप जेलेसी क्रिएट कर रहे हो बार बार, राइट। इसके अलावा ना वरी का कार्ड है, वरी का कार्ड यहाँ पर ये दिखाते हैं फिर से अगेन चिंता। तो अब भगवान कह रहे हैं कि आपको इतनी ज्यादा चिंता है, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं कि आपको चिंता है, जबकि इस तरीके की चीजों को आपने खुद ने चूज किया है ताकि आप अपना भी कुछ उद्धार करें और लोगों का भी करें। जैसे मैंने बताया कि आपके पास एंशिएंट विजडम है, आपकी पास लाइफ में आपने बहुत सारा इस तरीके का काम किया, आपके पास आप किसी गुरु की तरह भी रहे हो सकते हैं या फिर पास्ट लाइफ गुरु, तो वो गुरु वाली एनर्जी आज भी होगी आपके अंदर। आज भी आपको बहुत अच्छे से लोगों को गाइड करना, गुरु की भांति समझाना आता होगा। वो इस लाइफ से थोड़ी है, वो पास्ट लाइफ से है आपके पास। तो मैसेज क्या निकल के आ रहा है, तो सवाल आता है कि दी अगर हम सेंट थे, ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम संत होते तो हमें उसी लाइफ में ईश्वर क्यों नहीं मिल गए, इस लाइफ में हम क्यों आए, ठीक है। तो आपके एक लाइफ नहीं होती है, आपका एक लाइफ एक जन्म थोड़ी रहा है। आपने जाने कितने जन्म लिए होंगे, कितने जन्मों में कितने पाप किए होंगे, कितने पुण्य किए होंगे। एक लाइफ टाइम में सारा हिसाब किताब थोड़ी ना होता है,
ना एक लाइफ टाइम में पाप होते हैं, ना एक लाइफ टाइम में पूरे पुण्य हो जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आपकी कुछ कार्मिक डेट्स हो सकता है किसी तरीके के रह गए हों, जिन्हें हम संचित कर्म बोलते हैं। तो एक लाइफ टाइम में आपने बहुत अच्छा काम किया, तो उसकी वजह से डिवाइन ब्लेसिंग के तौर पे आपको अवेकनिंग मिली, ईश्वर ने आपको अपना मार्ग दिखाया। ठीक है, लेकिन आपके कुछ कार्मिक डेट्स भी तो है, तभी तो आपको ऐसी लाइफ मिली हुई है। तो कुछ कार्मिक डेट्स भी कटेंगे, कुछ हीलिंग बची हुई है वो कंप्लीट होगी, तब आप ईश्वर के दरवाजे पे जा सकेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या समझने की जरूरत है, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि होई है वही जो राम रच राखा, यानी कि होना वही है जो ईश्वर ने रचा हुआ है, और ईश्वर ने वही रचा हुआ है जो आपने तय किया है अपने लिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर टेंशन में हो कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो आपको ये चीज नहीं करनी है। आपका ना एक थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर भी है। ठीक है, डोमिनेटिंग नेचर मतलब कि हर चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो इस नेचर को जैसे कंट्रोल करने का मैसेज यहाँ पर, क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर है तो आप कहीं ना कहीं प्रकृति को आदेश देते हो कि यही होना चाहिए। ठीक है, आप प्रकृति को आदेश दे रहे हो कि यही होना चाहिए। हो सकता है कि आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक हो या सबकॉन्शियस पैटर्न हो जो रिपीट होता है। तो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है कि इस नेचर को आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, इस नेचर को आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है कि ठीक है, मैं मेरे हिसाब से हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं डिवाइन को भी चार्जेस दे सकता हूँ, स्पिरिट गाइड्स को भी चार्जेस दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी से हो तो ज्यादा बेहतर है। आप में से कुछ लोग अगर पास्ट लाइफ में डार्क मतलब मैजिक वगैरह में रहे हैं, तंत्र के मार्ग में रहे हैं, मैजिक वगैरह करना आता है, स्पेल्स करने आते हैं, तो इनका ना दुरुपयोग नहीं कर सकते आप। मैसेज निकल के आ रहा है कि आपका कर्मा बन जाता है। यहाँ पर कितना अच्छा मैसेज है, पढ़िए इसको। डार्क मैजिक, बी कॉशियस विथ योर इनेट पावर and intentions, as past misuse of magic can have karmic consequences in this lifetime, emphasizing the importance of using your gifts for the greater good। तो यहाँ पर जो भी आपको गिफ्ट्स मिले हुए हैं, इनका इस्तेमाल आपको अच्छे कामों में करना है, ना कि गलत कामों में। ठीक है, पास्ट में हो सकता है, पास्ट लाइफ में आपने अपनी पावर्स का मिसयूज किया हो। पावर्स का मिसयूज करने का मतलब क्या होता है, देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको ऐसे मिलेंगे, स्पेशली तंत्र मार्ग में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ईगो से डील करते हैं, जो बोलते हैं कि मेरी माँ तुम्हारा ऐसा कर देगी। ठीक है, आपने देखा कि ईश्वर आपके पक्ष में निर्णय लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरों का बहुत बुरा कर देंगे। यहाँ पर जब इंसान इस तरीके से बात करता है, तो यहाँ पर ये ईगो सेल्फ को एक्टिव करके रखा है उस इंसान ने, क्योंकि ईश्वर के तो सभी बच्चे हैं। ठीक है, तो दंड तो मिलेगा, जो नालायक वाले काम करेंगे, ठीक है, जो गलत काम करेंगे उनको दंड तो मिलेगा, लेकिन ईश्वर आपको दंड देंगे क्योंकि वो एक बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं और एक से कम प्यार करते हैं। ये इसका रीजन नहीं है। इसका रीजन ये कि एक बच्चे ने कर्म अच्छे किए हैं और एक ने गलत कर्म किए, तो कर्म उसका दंड दे रहे हैं उसको। ठीक है, ना कि ईश्वर। तो यहाँ पर जो एक बहुत सारे लोगों के अंदर वो एक ईगो आ जाता ना कि मेरी माँ है, मेरे बाबा हैं, तेरा सर्वनाश कर देंगे। वो माँ बाबा सबके हैं। ठीक है, महादेव जी जो है वो जगत पिता है, तो वो सबके पिता है ना, वो आपके भी पिता हैं, आपके दुश्मन के भी वही पिता हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए किसी और का विनाश कर देंगे, ये कैसे संभव है। यहाँ पर अगर उस इंसान को कोई दंड देगा ना, तो पिता ही दंड देंगे, लेकिन उसके कर्म अनुसार उसे दंड देंगे। यहाँ पर आपको भी अपनी ईगो साइड को एक्टिव करने की जरूरत नहीं। आपका भी ईगो नीचे रहे कि इंसान को जो दंड मिलता है, जो तकलीफें मिलती है, उसके खुद के कर्मों का फल होता है। ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि आप ज्यादा लाडले हो। ठीक है, आप अगर ज्यादा लाडले हो, ज्यादा इनोसेंट हो, तो आपको प्रोटेक्शन आती है, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करता है। पर वो आपसे ये नहीं कहता कि अपनी ईगो साइड को एक्टिव कर लो और ये बोलो कि भगवान सिर्फ मेरे हैं। ठीक है, भगवान सबके हैं, किसी की भी भक्ति किसी से भी श्रेष्ठ नहीं है। कि हो सकता है कि आप ज्यादा पुजारी, हो सकता है एक का मन बहुत ज्यादा साफ हो। ईश्वर किसको ज्यादा मिलेंगे, जिसका मन बहुत ज्यादा साफ होगा, राइट। तो यहाँ पर वो वाली अगर एनर्जी आपके भीतर है, तो जैसे यूनिवर्स कह रहा है कि इस एनर्जी को क्लियर आउट करने की जरूरत है। इस तरीके के जितने भी ईगो हैं, जहां पर मैं की ऊर्जा आ जाती है, इस ऊर्जा को नियंत्रित करने की जरूरत है। इस मैं की ऊर्जा को कंट्रोल करो। ठीक है ना, आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड थे अपने पास्ट लाइफ में, बहुत ज्यादा एक्शन आप ओरिएंटेड थे, और इस लाइफ टाइम में ना जैसे आपने अपने आप को लिमिट कर लिया है, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम। तो एक माइंडसेट आपको तैयार करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करो, माइंडसेट अच्छा करो अपना, और लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से बाहर आओ। ये आपको आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन नहीं करने दे रहा, क्योंकि आप तो एक राजा की भांति नजर आते हो इस सन कार्ड, लेकिन आपके अंदर इतने सारे फियर्स इशू हैं, इतने सारे फियर्स हैं कि यहाँ पर आपको मैसेज आ रहा है कि अपने फियर्स को कन्फ्रंट फियर्स, ठीक है, अपने फियर को डील करो और उसको हराओ, इल्यूजन्स को हटाओ अपने अंदर से। आपने बहुत सारे इल्यूजन्स को क्रिएट कर रखा है।
आप सोचते बहुत कुछ हो, करते कुछ भी नहीं हो। इमोशनल क्लैरिटी भी नहीं है, कि इमोशनल व्यक्ति हो जहां पर क्लैरिटी आपके माइंड में रहती है, अपनी गट्स को आप सुन नहीं पाते, आपकी इंट्यूशंस को आप नहीं सुन पाते, कॉस्मिक अवेयरनेस आपके भीतर उतनी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मैसेज क्या आ रहे हैं, यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं कि इस एनर्जी, इस मैट्रिक्स की एनर्जी से ऊपर उठो और थर्ड आई पे चीजों को समझो और समझने का प्रयास करो कि पहली बात तो जो लाइफ मुझे मिली है वो लाइफ मैंने चूज की है। सेकंड सवाल ये है कि जो लाइफ मैंने चूज कर ली है तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, बेसिकली तो वो शैडो वर्क आपको करना है। ठीक है, आप में से काफी सारे लोगों का लास्ट बर्थ हो सकता है, ये बहुत बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ये। और इसका रीजन ये नहीं है कि भाई इस लाइफ टाइम में आपने बहुत कुछ किया भी नहीं है, फिर क्यों इस लाइफ टाइम में नहीं किया, लेकिन अपनी पास्ट लाइफ बहुत सारी रही हैं ऐसी जहां पर आपने बहुत मतलब संतों वाले काम किए हैं। ठीक है, तो आप इस लाइफ टाइम में जो भी कार्मिक डेट्स आपके रह गए उनको यू नो कंप्लीट करो। उनमें से मुझे कुछ लोगों को ये भी मैसेज मिलता है कि आपने कुछ गलतियां कर दी थी, अपनी पावर्स का मिसयूज कर दिया था, इसकी वजह से आपको ये लाइफ दोबारा मिली। हो सकता है आप पास्ट लाइफ में ही निकल जाते, या पास्ट लाइफ में ही आप कंप्लीट कर लेते सब कुछ, इस लाइफ में नहीं आना पड़ता, लेकिन आपसे कुछ गलतियां हो गई ईगो सेल्फ में आकर, या आपने गलत स्पेल्स वगैरह लगा दिए। कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसी जगहों पर भी काम कर देते हैं जहां पर उनको नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्स कहता है कि अपनी पावर्स का आप मिसयूज नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, और क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो इसका परिणाम कोई और नहीं भुगतेगा। तो यहाँ पर वो वाला मैसेज है, मन कर्म वचन, कोशिश करो कि आपसे गलती ना हो। यूनिवर्स से बोलो कि अगर आपके मन पर आपका नियंत्रण नहीं है तो आपको सिखाएं कि आपको सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है, लेकिन आपसे कर्मा क्रिएट ना हो, क्योंकि कर्मा बनते हैं तो फिर हमें एक और लाइफ लेनी पड़ती है, फिर हम एक और लाइफ लेकर आते हैं। तो जैसे इस लाइफ टाइम में ना थर्ड पार्टी भी अगर किसी की लाइफ के अंदर है, या उससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोग बहुत गलत एनर्जी को क्रिएट करते हैं, तो मत करो, मत करो। जो ईश्वर को करना होगा वो अपने स्तर पे करेगा, आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी के लिए भी कोई गलत इंटेंशन निकालो। ठीक है, होइए वही जो राम रच राखा का अर्थ ही ये है कि सही समय पर सारी चीजें ऑटोमेटिक होंगी। बहुत सारी जगहों पर आपको इस तरीके से कहा जाता है कि आप अब ये कर लें, आप अब ये कर लें। मैं तो कहती हूँ पूर्ण समर्पण करो और सिर्फ भक्ति करो, अपनी साधना करो और किसी के प्रति मन में मलाल मत रखो, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। आपको थर्ड पार्टी को स्पेशली हटाने के लिए स्पेल लगाना है, फिर ये वाला मैनिफेस्टेशन करना है, थर्ड पार्टी को लगाना है, पर्टिकुलर मेडिटेशन करना है और इसे लाइफ से भगाना है। ये गलत इंटेंशंस हैं, पूरी तरीके से गलत इंटेंशन है, ये नियति गलत है कि आपको करना है। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। अगर आपके कर्मों में ताकत है तो इस दुनिया में ऑटोमेटिक सारे कार्य ईश्वर द्वारा होते हैं। ये पूरी की पूरी दुनिया कर्म के आधार पर चलती है। आप किसी को भी जबरदस्ती किसी की भी लाइफ में ना तो ऐड कर सकते हैं, ना वहां से धक्का मार सकते हैं, ना तो बाहर भगा सकते हैं। और अगर आप ये जानबूझ के करने का प्रयास करें तो क्या गारंटी है कि आपने एक गुड कर्मा किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एक कर्मा क्रिएट किया, आपने जानबूझ के किसी को किसी की लाइफ से भगाने के लिए गलत तरीके से काम किए। ठीक है, तो इंटेंशन ही गलत है। जैसे मेरी रीडिंग में अक्सर ये निकल कर आता है कि आपको थर्ड पार्टी को लेट गो करना चाहिए। अगर कोई भी कनेक्शन थर्ड पार्टी में गया है तो यूनिवर्स ने आपको टाइम दिया है ना खुद को जानने का, कॉस्मिक अवेयरनेस में आने का। ठीक है, अपने अंदर अवेयरनेस जगाने का, अपनी इंट्यूशंस को सुनने का, इमोशनल क्लैरिटी में आने का। तो आप अपना काम करो ना, विश्वास तो रखो प्रकृति पे, परमात्मा पे कि आपको आपके सही कर्मों का फल सही समय पर दिया जाएगा। ठीक है, ये वाली एनर्जी होती है। बट बहुत सारे लोग फियर में, या फिर अब क्या होगा कैसे होगा, तो उन्हें डे वन ही सारे आंसर चाहिए। ऐसा नहीं होता है डियर, प्रोसेस है असेंशन का। 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल इंसान को क्लैरिटी मिलते समय लग जाते हैं, और उसके बाद भी वो पूरा लाइफ टाइम वो प्रोसेस फॉलो करता है। ऐसे थोड़ी आप एक दिन में निकल जाओगे, एक दिन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके इल्यूजन शेड होते हैं, एक एक करके आपको आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ता है। आप डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज में टैप इन करते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आप रियलाइज करते हो, डिफरेंट तरीके से आपका काम होता है। अलग अलग टाइमलाइन पर आप जाते हो, अलग अलग टाइमलाइन आप जंप करते हो, जो जैसा इनर वर्क करता है फिर जाकर उसकी लाइफ में वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं जो उसने सोचा है। तो इस तरीके से काम होता है। ये नहीं कि डे वन में आपने ऐसे किया और सब कुछ हो गया, ये वो वाला प्रोसेस नहीं। स्पिरिचुअलिटी कोई वो थोड़ी ना है। ये तो वो भी नहीं है कि आप किसी को 1,00,000-2,00,000 रुपए दिया और कहा कि मेरे मेरे लिए काम कर दो, मुझे पावर्स दे दो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, किसी दूसरे जो साधक होते हैं उनके पास जाकर बोलते हैं कि मुझे पावर्स दे दो, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स दे दो, मैं इतना पैसा दूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये सारा काम आपको नहीं करना है, क्योंकि जो लोग पावर्स के मद में चूर होते हैं ना, उनका लगता है कि पावर्स मिलेंगी फिर मैं अपना वर्चस्व बनाऊंगा, वो भी देख रही होती हैं वही पावर्स। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको गलत इंटेंशन के साथ कोई काम नहीं करने। ईश्वर ने काम दिया, अपना चुपचाप काम करो, जितना मिल गया ठीक है, जो नहीं है उसके लिए कर्म पर आश्रित रहो, ना कि शॉर्टकट्स पे, क्योंकि शॉर्टकट लगेंगे
तो फिर आपको पता है कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा। सो यहाँ पर मैसेज वही निकल के आ रहा है कि लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से दूर रहो। यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि आप में से कुछ लोग ना सच्चाई को भी छुपाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब सच को छुपाते हैं, वो सच से सच जानते हुए भी जैसे उस लोभ का परित्याग नहीं करते जो लोभ उनके मन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मैसेज है कि सच्चाई के साथ खड़े हो और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ो। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में इस लाइफ टाइम में मुक्ति है, इस लाइफ टाइम में ईश्वर हैं, ठीक है। और ईश्वर की तरफ जाने से जो चीजें आपको रोक रही है वही शैडो वर्क है, जो मैंने आपको बताया कि चिंता, ठीक है, अकेलापन, आपको लग रहा है जेलसी, आपको लग रहा है ओके आपके डर, आपके बहुत सारे इल्यूजन्स, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, ये सारी चीजें आपको ईश्वर की तरफ जाने से रोक रही हैं। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि इस लाइफ टाइम में एक्शन ओरिएंटेड रहें, लोगों की मदद करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करें, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। बाकी अगर कोई इच्छा है आपकी तो ऐसा कुछ नहीं जो ईश्वर ने चाहा और आपको ना मिला हो। अगर आपकी कोई इच्छा है तो डेफिनेटली ईश्वर द्वारा पूरी की जाएगी। अब ईश्वर मिल जाते जैसे उसे कुछ पाने की इच्छा शेष नहीं रहती। तो अगर कोई इंसान भी है जो बीच बीच में आकर आपको कुछ बता रहा है, सिखा रहा है, तो उसको दुश्मन की तरह नहीं लेना है, उसको इस तरीके से लेना है कि उसके द्वारा आपको कुछ सिखाया जा रहा है। तो एक अच्छे गुरु की भांति उसको मानकर उससे चीजों को लर्न करना है, ठीक है। बहुत अवेयरनेस के साथ अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत अव्वल दर्जे के मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं, ठीक है। इस दुनिया में आप एक फादर फिगर की भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो जैसे गुरु होते हैं ना, गुरु फादर की तरह ही तो होते हैं, पिता की तरह, ठीक है। परम पिता परमेश्वर होते हैं, जैसे गुरु पिता होते हैं, उसी तरीके से गुरु की भांति जैसे यूनिवर्स आपको इस लाइफ टाइम में देखना चाहता है। बहुत अच्छे गुरु भी निकल कर जैसे लोग यहाँ पर आएंगे कि वो पास्ट लाइफ में है उनके पास, वो थोड़ा सा खुद से जुड़ेंगे, खुद के शैडो वर्क करेंगे, खुद के नॉलेज पर काम करेंगे, खुद का इनर वर्क करेंगे, तो वो ये नोटिस करेंगे कि सारी नॉलेज ऑटोमेटिक भीतर से निकल के आ रही है, राइट। तो ये आपके शैडो वर्क में आ रहा है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल एक सूर्य की भांति चमकने के लिए ही बने हुए हैं, बट इस टावर मूवमेंट में जितना भी यूनिवर्स ने आपसे कहा है शैडो वर्क करने के लिए वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को सुनना, आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप वो सारी चीजों को अनलॉक कर पाए। और डोमिनेटिंग नेचर है अगर तो इसको आप कंट्रोल करना होगा। बहुत डोमिनेट करते हो आप, हमेशा अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हो, इस चीज को भी थोड़ा सा कंट्रोल करें, ओके गाइज। और हाँ, पावर का मिसयूज बिल्कुल नहीं करना है। सही आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।